नशा छोड़ने की इच्छा क्यों नहीं टिकती? शिव पुराण के आलोक में आत्मनिरीक्षण प्रस्तावना। मैं नशा छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। यह वाक्य एक प्रार्थना की तरह लगता है, एक पुकार, एक हार और एक उम्मीद का मेल। हर बार संकल्प करते हैं मगर कुछ ही समय में वह संकल्प ढह जाता है और फिर अपराध बोध, ग्लानि, आत्मग्लानि और खुद से शर्मिंदगी शुरू हो जाती है। क्या यही हमारी नियति है? क्या यह लत कभी नहीं छूटेगी? क्या महादेव, जो स्वयं भस्मासुर जैसे आत्मविनाशी राक्षस को भी मोक्ष दे सकते हैं, मुझे इस व्यसन से मुक्ति नहीं दिला सकते? शिव पुराण के प्रकाश में आइए इस प्रश्न की तह तक चलें। एक, शिव नशे के देव या नशा छुड़ाने वाले परमेश्वर। बहुत बार एक भ्रम फैलाया गया है कि शिव स्वयं नशा करते हैं, वे भांग पीते हैं, इसलिए हमें भी यह करने का अधिकार है। लेकिन यह केवल आधा सत्य है और आधा सत्य सबसे खतरनाक झूठ होता है। शिव भांग नहीं पीते, वे विष पीते हैं। वह विष जो समुद्र मंथन से निकला था और जिसे कोई नहीं पी सका। यह वह जहर था जो पूरे जगत को भस्म कर सकता था, लेकिन शिव ने उसे नीलकंठ बनकर गले में धारण किया। इसलिए नहीं कि उन्हें नशा चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वे दूसरों की रक्षा करना चाहते थे। तो पहले यह समझना होगा कि महादेव नशे के स्वामी नहीं, बल्कि नशे की समाप्ति के आराध्य है। 2, व्यसन क्यों पकड़ता है हमें? शिव पुराण का उत्तर। शिव पुराण कहता है कि मनुष्य तब तक व्यसनों का गुलाम बना रहता है जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जानता। हम नशा क्यों करते हैं? कुछ लोग कहते हैं तनाव है, कुछ कहते हैं अकेलापन है, कुछ कहते हैं दुनिया बहुत कठिन है, और कुछ कहते हैं आदत बन गई है। लेकिन शिव पुराण कहता है कि असली कारण कुछ और है। जब आत्मा अपनी दिव्यता को भूल जाती है, तब शरीर के सुखों में शांति खोजती है। हमारे अंदर जो खालीपन है, जो अधूरापन है, उसे हम नशे से भरना चाहते हैं। लेकिन क्या कोई विष अमृत का स्थान ले सकता है? 3, नशा छोड़ने के असफल प्रयास। समस्या कहाँ है? शिव पुराण में एक कथा आती है जहां एक राक्षस शिवजी की तपस्या करता है ताकि उसे अमरता मिले। जब शिव जी प्रकट होते हैं तो वह अमरता नहीं, बल्कि मैन मंदिर महल ग्वालियर किला। मैन मंदिर की कलात्मकता और खूबसूरती यहां आने वाले पर्यटकों को बेहद लुभाती है। मैन मंदिर पैलेस 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित है। मैन मंदिर पैलेस ने लंबे समय तक तोमर वंश के शासकों के मुख्य निवास के रूप में कार्य किया। महल के अंदरूनी हिस्सों को सजाने के लिए फिरोजा, हरा और पीला सहित विभिन्न रंगों की स्टाइलिश टाइलों का उपयोग किया जाता है। यह मंदिर को एक प्रिंटेड पैलेस रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में फूलों, पत्तियों, मनुष्यों और जानवरों के चित्र बने हुए हैं। जब आप इस महल के अंदर जाएंगे तो आपको एक गोल कारागृह मिलेगा। इस जगह औरंगजेब ने अपने भाई मुराद की हत्या की थी। इस महल में एक तालाब भी है जिसका नाम जौहर कुंड है। यहाँ पर राजपूतों के पत्नियां सती हुई थी। गुजरी महल यह भी राजा मान सिंह तोमर द्वारा अपनी सुंदर पत्नी मृगनयनी, एक गुर्जर राजकुमारी के लिए बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मान सिंह की रानी ने अपने लिए एक निजी महल की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसिद्ध गुजरी महल का निर्माण हुआ। आज महल को एक तुम्हें खा जाएगा। 5, महादेव की तपस्या। आत्मनियंत्रण की अद्भुत मिसाल शिव को योगीश्वर कहा गया है। वह योग के अधिपति हैं। उनके जीवन में इच्छाओं का वश नहीं, इच्छाओं पर विजय है। एक कथा आती है, जब कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करनी चाहिए तो शिव ने तीसरी आंख खोलकर उसे भस्म कर दिया। अब यह मत सोचिए कि आपको भी क्रोध में आकर किसी चीज को भस्म करना है। यह प्रतीक है कि जब आपकी तीसरी आंख यानी विवेक जागेगा, तब आप काम, वासना, लालच, नशा को भस्म कर देंगे। नशा जब तक रुचिकर लगता है तब तक वह आपका स्वामी है। जब वह विकराल दिखे तब आप मुक्त होने लगते हैं। 6, व्यसन छोड़ने की 7 आध्यात्मिक युक्तियां। शिव पुराण के आधार पर 1, नशे को शत्रु मानना बंद करें, उसे शिक्षक माने। हर बार जब आप नशा करते हैं, कुछ सीखें। क्या भाव आ रहा था? कौन सा समय था? किस स्थिति में थे? 2, हर सुबह शिव मंत्र का जप करें, कम से कम 108 बार। वोम नमः शिवाय यह मंत्र भीतर के विकारों को जलाता है। 3, नशा करने से पहले 10 मिनट का विलंब करें, बिल्कुल महादेव की तरह जो निर्णय लेने से पहले ध्यान करते हैं। आप भी तुरंत प्रतिक्रिया न करें। 4, अकेलेपन से बचने के लिए सत्संग से जुड़ें। शिव जी का ध्यान करते समय उनके चारों ओर हमेशा देवता, गण और भक्त होते हैं। संगति बदलो, संगति आपका भविष्य बदल देगी। 5, शरीर को साधो, व्यायाम, प्राणायाम। नशा शरीर के कण कण में घर कर लेता है, इसलिए उसे शुद्ध करना होगा। 6, हर दिन शिव से प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, जैसे आपने विष को गले में रखा, मुझे भी शक्ति दें।
कि मैं इस व्यसन को अपने व्यवहार में प्रकट न होने दूं। 7 एक व्रत लो। नशा से दूर रहने का केवल एक दिन का संकल्प। एक दिन आसान है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शिव पुराण कहता है व्रत छोटी अवधि का हो पर मन से किया जाए तो वह जीवन बदल सकता है। 7 शिव का साक्षात्कार। नशा छोड़ने की अंतिम प्रेरणा शिव कोई मूर्ति नहीं है, वे एक स्थिति है जहां मन मौन हो जाता है और आत्मा दिव्यता को पहचानती है। जब आप एक बार शिव को भीतर अनुभव कर लेते हैं तो बाहरी व्यसन तुच्छ लगने लगते हैं। शिव के पास जाने से पहले नशा नहीं छोड़ना होता, शिव के पास जाने से नशा अपने आप छूटने लगता है। आपका लक्ष्य नशा छोड़ना नहीं है, आपका लक्ष्य है महादेव तक पहुंचना। और जब आप उस दिशा में चलने लगते हैं तो रास्ते के पत्थर स्वयं हटने लगते हैं। एपिसोड 2 नशे के बाद अपराध बोध क्यों होता है। शिव की दृष्टि से आत्ममूल्यांकन प्रस्तावना। हर बार जब आप नशा करते हैं कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मन हल्का हो गया है, शरीर सुस्त लेकिन मुक्त है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक भारीपन आता है, ग्लानि, अपराध बोध और एक सवाल, मैं ऐसा क्यों करता हूं जबकि जानता हूं कि यह गलत है। क्या यह अपराध बोध आत्मा की आवाज है? क्या यह अपराध बोध महादेव का आह्वान है? शिव पुराण हमें न केवल कर्म की गहराई समझाता है बल्कि यह भी बताता है कि अपराध बोध को कैसे नकारात्मक शक्ति से सकारात्मक परिवर्तन में बदला जाए। 1 अपराध बोध, पाप का परिणाम या आत्मा की पुकार। शिव पुराण में एक संवाद आता है जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और सती ने अपनी देह त्याग दी, तब समस्त ब्रह्मांड में कंपन हो गया। शिव ने क्रोध में वीरभद्र को भेजा और यज्ञ विध्वंस कर दिया, परंतु अंततः शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया था। अब ध्यान दीजिए, दक्ष का पश्चाताप महादेव के लिए वरदान बन गया। इसी तरह जब हम नशा करके अपराध बोध में डूबते हैं तो यह अपराध बोध सिर्फ पाप नहीं बताता, यह हमारी अभी भी जीवित आत्मा की निशानी है। यदि अपराध बोध है तो चेतना अभी बची है, और जहां चेतना है वहां शिव का प्रवेश संभव है। 2 अपराध बोध का उद्देश्य क्या है। शिव पुराण कहता है जो कर्म पश्चाताप उत्पन्न करे वही कर्म परिवर्तन का द्वार बन सकता है। इसका अर्थ है अपराध बोध हमें नीचे गिराने नहीं आता, वह हमें जगाने आता है। लेकिन क्या होता है, हम अपराध बोध को दबाते हैं, हम उसे मजबूरी मानते हैं, हम उसे सजा समझते हैं, जबकि शिव कहते हैं पश्चाताप ही आत्म उद्धार का पहला सोपान है। 3 प्रकार के अपराध बोध शिव पुराण की दृष्टि से। 1 सतोगुण अपराध बोध, यह आत्मा से उत्पन्न होता है, यह हमें सुधार की ओर ले जाता है। 2 रजोगुणी अपराध बोध, यह बाहर की सामाजिक नजरों के डर से उत्पन्न होता है, जैसे लोग क्या कहेंगे। 3 तमोगुणी अपराध बोध, यह आत्मघृणा, हताशा और निराशा में ले जाता है, जैसे मैं कभी बदल नहीं सकता। अपराध बोध किस प्रकार का है। यदि वह तमोगुणी है तो वह आपको और गिराएगा, यदि वह सतोगुणी है तो वह आपको शिव के चरणों की ओर ले जाएगा। 4 नशा और शिव भक्ति एक साथ क्यों नहीं चल सकते। कई लोग पूछते हैं मैं शिव का भक्त हूं फिर भी नशा करता हूं, क्या शिव मुझसे रुष्ट हैं? शिव पुराण में साफ कहा गया है शिव का स्मरण केवल गंगा जल से नहीं, गंगा मानसिकता से होता है। शिव को भोग प्रिय नहीं, त्याग प्रिय है। वह नंदी पर बैठते हैं जो आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, वे बाघ की खाल पहनते हैं जो अहंकार के विनाश का संकेत है। वे शव पर बैठते हैं जो बताता है कि मैं समाप्त हो गया। तो सवाल यह नहीं है कि क्या शिव मुझसे रुष्ट है, सवाल यह है क्या मैं शिव के लायक बनना चाहता हूं। 5 अपराध बोध से मुक्ति कैसे पाएं। शिव मार्ग। 1 अपराध बोध को दबाएं नहीं, स्वीकार करें। जब आप नशा करते हैं और अपराध बोध आता है तो उसे दबाकर दूसरा नशा मत कीजिए। 5 मिनट मौन हो जाइए, शिव का नाम लीजिए, उस भावना को महसूस कीजिए, वह हीरे जैसी अमूल्य है। 2 शिव को साक्षी बनाइए। जब आप गलती करें तो महादेव को बताइए मैं फिर हार गया, मगर मुझे छोड़ना मत। यह विनम्रता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। 3 हर अपराध बोध के बाद एक पुण्य संकल्प। शिव पुराण कहता है पाप को केवल प्रायश्चित से नहीं, पुण्य कर्म से धोया जा सकता है। तो अगली बार जब नशा करें और अपराध बोध हो तो कहिए मैं आज किसी भूखे को भोजन दूंगा, या मैं आज किसी वृद्ध की सेवा करूंगा। पाप का भार पुण्य से ही हल्का होता है। 6 शिव की क्षमाशीलता। अपराध बोध का उत्तर शिव को अशुतोष क्यों कहते हैं? क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव ने रावण को वरदान दिया, भले उसने अहंकार में कैलाश उठाया। शिव ने भस्मासुर को वर दिया, भले उसने दुरुपयोग किया। शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, भले उसने शिव का अपमान किया। तो क्या आप जैसे साधारण मनुष्य को क्षमा नहीं करेंगे?
आपने नशा किया। ठीक है, आपको बुरा लगा, बहुत अच्छा। अब कुछ अच्छा कीजिए और शिव की आंखों में आंख डालकर कहिए, मैं फिर गिरा प्रभु, लेकिन आज फिर उठूंगा, कृपा बनाए रखना। 7 व्यसन से मुक्ति का क्रम। शिव पुराण आधारित अभ्यास। स्टेप 1, हर नशे के बाद 10 मिनट शांत बैठें और अपनी भावनाएं लिखें। स्टेप 2, उस भाव को एक नाम दीजिए। यह लज्जा है, यह शर्म है, यह डर है। स्टेप 3, उस नाम को शिव को अर्पण कीजिए। हे शिव, मैं अपनी लज्जा तुम्हें समर्पित करता हूं। स्टेप 4, हर सप्ताह एक दिन व्रत रखें, उस दिन नशा नहीं करें। स्टेप 5, एक मित्र, एक गुरु, एक साधक, किसी एक को सच्चाई बताएं। अपराध बोध कम होता है जब वह बांटा जाता है। 8 शिव ध्यान। अपराध बोध को ऊर्जा में बदलने का मार्ग। हर रात सोने से पहले यह ध्यान करें। बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, सांस लें और छोड़ें और हर बार बोलें ओम नमः शिवाय। अब कल्पना करें शिव आपके सामने बैठे हैं। उन्हें बताइए आपने क्या किया और कहिए मुझे शक्ति दो कि मैं कल न दोहराऊं। यह ध्यान धीरे धीरे आत्मा की गहराइयों में जाकर पुनः संयम लाता है। एपिसोड 3, बार बार नशा करने से आत्मविश्वास क्यों टूटता है, शिव हमें कैसे फिर से शक्ति देते हैं। भूमिका, हर बार जब हम अपने आप से वादा करते हैं कि अब नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही दोहराते हैं, कुछ टूटता है। वो टूटता हुआ हिस्सा और कुछ नहीं, हमारा आत्मविश्वास होता है। हम स्वयं को कमजोर मानने लगते हैं, दूसरे कहने लगते हैं इससे कुछ नहीं होगा अब। और सबसे दुखद क्षण वह होता है जब हम स्वयं से ही हार मान लेते हैं। परंतु शिव पुराण कहता है जो अपनी ही दृष्टि में गिर जाए उसे भगवान ही उठाते हैं। यह एपिसोड यही बताएगा कि कैसे महादेव उस आत्मा को संभालते हैं जिसने स्वयं पर विश्वास खो दिया हो। 1 आत्मविश्वास क्यों टूटता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा मस्तिष्क विश्वास को दोहराव और परिणाम से बनाता है। यदि हम बार बार असफल होते हैं तो मस्तिष्क एक निर्णय लेता है, तू यह कर ही नहीं सकता। यह एक नकारात्मक संस्कार, नेगेटिव संस्कार बन जाता है। जैसे दीवार पर एक ही जगह बार बार चोट करने से छेद हो जाता है, वैसे ही आत्मविश्वास भी टूट जाता है। नशा एक क्षणिक शांति देता है, लेकिन एक स्थायी स्व अपमान छोड़ जाता है। 2 शिव पुराण में आत्मविश्वास टूटने के उदाहरण। 1 चंद्रदेव की कथा। जब चंद्रमा ने दक्ष की पुत्री रोहिणी को अधिक प्रेम दिया और अन्य पत्नियों की उपेक्षा की, तो दक्ष ने उसे शाप दिया क्षय रोग से ग्रसित होने का। चंद्रमा दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा, उसकी उज्ज्वलता, गौरव, देवत्व सब चला गया, यहां तक कि स्वयं को भी पहचानना कठिन हो गया। तब वे भागे महादेव के पास। शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया, सोमेश्वर बनकर। संदेश, जब स्वयं से भी लज्जित हो जाएं, तब भी शिव शरण देते हैं। 2 बानासुर की कथा। बानासुर जो शिव का अनन्य भक्त था, मगर जब अहंकार में आकर उसने श्री कृष्ण से युद्ध किया और पराजित हुआ, तब वह टूट गया। परंतु शिव ने उसे मृत्यु से बचाया और कहा, भक्त केवल अपने गुण से नहीं, अपने समर्पण से बड़ा होता है। संदेश, जब तुम्हारी गलतियां तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ें, तब शिव का विश्वास तुम्हें संभालता है। 3 बार बार गिरना आत्मविश्वास की परीक्षा नहीं, धैर्य की साधना है। महादेव योगीश्वर हैं, उनके अनुसार साधना है। महादेव योगीश्वर हैं में सबसे बड़ा गुण दृढ़ता है, न कि कभी न गिरना। शिव पुराण कहता है जो बार बार गिरकर भी महादेव का स्मरण करता है वह अंततः पावन हो जाता है। इसलिए जब आप बार बार नशे में गिरते हैं तो इसे अंत मत मानिए, यह सिर्फ एक लंबा युद्ध है और हर बार जब आप हारते हैं तो आप अनुभव पा रहे हैं। अनुभव ही आत्मविश्वास का बीज बनता है। 4 शिव वो जो गिरे हुए को भी उठा लें। शिव को पतित पावन कहा गया है। वे भूतों के, पिशाचों के, नागों के, समाज से त्यागे गए प्राणियों के आराध्य हैं। इसका अर्थ है जब समाज कहे अब इससे कुछ नहीं होगा, तब शिव कहते हैं अब मेरा कार्य आरंभ होता है। आप आत्मविश्वास खो चुके हों, परंतु महादेव को आप पर अब भी विश्वास है। 5 आत्मविश्वास पुनः कैसे लौटाएं। शिव के चरणों से सीखें। 1 नकारात्मक दोहराव को तोड़ें। हर बार जब आप कहें मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत कहिए शिव करेगा। यह वाक्य आपके भीतर नया भरोसा बोएगा। 2 एक नई आदत डालें। 40 दिन शिव नाम जप। हर दिन 15 मिनट ओम नमः शिवाय जप करें। ध्यान रहे, यह अभ्यास आत्मा की मिट्टी को तैयार करता है जिसमें नया आत्मविश्वास उगता है। 3 अपने अंदर के शिव को पहचानें। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक नशेड़ी हैं, लेकिन महादेव कहते हैं तुम मेरे अंश हो। क्या कभी शिव ने हार मानी? क्या कभी वे भागे? नहीं, तो उनको अंश को हारने का अधिकार ही नहीं। 6 आत्मविश्वास की 3 शत्रु शक्तियां।
और शिव समाधान शत्रु रूप शिव समाधान आत्मदोषारोपण। मैं ही गलत हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। आत्म स्वीकार, हाँ मैं गलत था पर अब सुधरूंगा। दूसरों की दृष्टि का भय, लोग क्या कहेंगे, केवल शिव की दृष्टि की चिंता, क्या शिव देख रहे हैं, तुलना, वो कितना अच्छा है, मैं तो। आत्मपथ पर विश्वास, मैं अपनी यात्रा पर हूं, साथ मैं नहीं शिव करेगा। सच्चा आत्मविश्वास ये है, शिव पुराण कहता है, जो कहता है मैं करूंगा वह अहंकारी है, जो कहता है शिव करवाएंगे वही भक्ति से सिद्ध होता है। इसलिए हर बार जब आप गिरें तो कहिए मेरी शक्ति से नहीं होगा पर शिव की कृपा से होगा। यह भाव ही आत्मविश्वास को फिर से जन्म देता है, क्योंकि यह भक्ति विश्वास है। 8 अभ्यास, आत्मविश्वास जागृत करने हेतु हर सुबह 5 मिनट का शिव ध्यान। बैठ जाइए, आंखें बंद करें, मन में कहिए मैं शिव का अंश हूं। 9 बार बोलिए मौम शिवाय, कल्पना करें महादेव आपके भीतर शक्ति का संचार कर रहे हैं। हर रात दिन की समीक्षा, आज कहां असफल हुए, स्वीकार करें, क्या आपने प्रयास किया, स्वयं को धन्यवाद दें, कल और बेहतर करने का संकल्प करें। अंतिम संदेश, आप कितनी बार गिरे यह शिव नहीं गिनते, वो बस ये देखते हैं आप उठने के लिए पुकारते हैं या नहीं। आत्मविश्वास लौटता है तब जब हम अपनी शक्ति से नहीं, महादेव की शक्ति से खड़े होना सीखते हैं। आप नशा छोड़ने की लड़ाई में अकेले नहीं हैं, महादेव आपकी आत्मा के भीतर बैठे हैं, बस एक पुकार की दूरी पर। एपिसोड 4, नशे के कारण रिश्ते टूटते हैं, शिव से कैसे जोड़ें टूटी हुई कड़ियां। भूमिका, नशा केवल शरीर को ही नहीं तोड़ता, यह सबसे पहले रिश्तों को तोड़ता है। परिवार, मित्र, जीवन साथी, माता पिता, हर कोई धीरे धीरे दूर जाने लगता है और तब मन कहता है अब कौन है मेरा। परंतु शिव पुराण कहता है जिसे संसार छोड़ दे उसे भगवान अपनाते हैं। यह एपिसोड बताएगा कि कैसे महादेव की कृपा से टूटे हुए रिश्तों की कड़ियां फिर से जुड़ सकती हैं। 1 नशे का पहला वार, रिश्तों पर नशा एक आत्म केंद्रित बोध पैदा करता है। आपको लगता है मुझे इससे शांति मिलती है, लेकिन आपका परिवार सोचता है यह खुद को खोता जा रहा है, और हमें भी धीरे धीरे संवाद बंद हो जाता है, विश्वास टूटने लगता है और अंततः प्रेम का स्थान ले लेता है। पीड़ा, नशे की लत 2 आत्माओं के बीच एक अदृश्य दीवार बना देती है। 2 शिव पुराण में संबंधों का टूटना और पुनः जुड़ना। 1 महादेव और सती की कथा। सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थीं, परंतु दक्ष ने शिव का अपमान किया। जब सती ने विरोध किया तो दोनों का रिश्ता ही टूट गया, यहां तक कि सती ने अपनी देह त्याग दी। महादेव ने क्रोध में सारा ब्रह्मांड हिला दिया, लेकिन फिर समय के साथ उन्हीं सती ने पार्वती बनकर जन्म लिया और पुनः वही संबंध जुड़ा। संदेश, टूटे रिश्ते यदि प्रेम सच्चा हो तो शिव कृपा से फिर से जुड़ सकते हैं। 2 गंगा और शिव का संबंध। गंगा स्वर्ग में थी, धरती पर आने के लिए उन्होंने अहंकार किया। शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और गंगा को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वे शांत नहीं हुई। तब गंगा ने कहा मैंने जो किया वह मेरा अहंकार था, आपने मुझे संभाला। संदेश, जब हम अहंकार से रिश्ते तोड़ते हैं तो महादेव जैसे मार्गदर्शक उन्हें शांति से वापस जोड़ते हैं। 3 नशे के कारण रिश्तों में क्या होता है। स्थिति, रिश्तों पर प्रभाव, संवाद की कमी, दूरी और गलतफहमियों की वृद्धि, विश्वास का ह्रास। लोग कहते हैं इससे उम्मीद करना व्यर्थ है। क्रोध और चिड़चिड़ापन, शांति भंग होती है, लोग बचने लगते हैं। आर्थिक असंतुलन, परिवार को बोझ का अनुभव होता है। आत्मग्लानि का प्रभाव। आत्मग्लानि का प्रभाव, आप खुद से कट जाते हैं और दूसरों से जुड़ नहीं पाते। 4 महादेव से रिश्ते जोड़ने की शुरुआत। आत्म स्वीकार से शिव पुराण कहता है जो स्वयं को अधम माने शिव उसे ही ऊंचा बनाते हैं। यदि आपने नशे के कारण अपने प्रियजनों को दुख दिया है तो पहला कदम है स्वीकार। हाँ, मैंने तुम्हें दुख दिया पर मैं बदल रहा हूं। यह वाक्य रिश्तों की टूटी दीवार में पहली दरार डालता है, जहां से प्रेम फिर से प्रवेश करता है। 5 क्षमा मांगना। शिव की तरह विनम्र बनना। महादेव को जब पार्वती ने तपस्या करके प्राप्त किया तो शिव ने कहा तुम्हारी निष्ठा के आगे मैं नतमस्तक हूं। वे भगवान होकर भी विनम्र हैं। रिश्ते तभी जुड़ते हैं जब हम अपने अहंकार को तोड़कर कहते हैं मुझे माफ करो, मैं अब वैसा नहीं हूं। यह कोई कमजोरी नहीं, यह शिवत्व है। 6 पुनः जुड़ाव के 5 शिव सिद्ध सूत्र। 1 मौन नहीं, संवाद अपनाइए, हर दिन 1 मिनट भी सही, पर अपने प्रियजनों से बात करें खुलकर। 2 दोष नहीं, धन्यवाद दीजिए, तुमने मेरा कितना साथ दिया जबकि मैं गिरा हुआ था। इस भावना से रिश्ते फिर से खिलते हैं। 3 उपहार नहीं, उपस्थिति दीजिए, आपका साथ, समय और सजगता, ये रिश्तों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। 4 आक्रोश नहीं,
आंसुओं से क्षमा मांगिए। जब आंखें नम होती हैं तो दूसरे का हृदय भी पिघलने लगता है। 5 शिव से प्रार्थना कर हर दिन उनके लिए जप करें। ओम नमः शिवाय जप करते हुए अपने परिवार का चेहरा मन में रखें और शिव से कहें, मेरे रिश्ते बचाइए। 7 रिश्ते टूटने से बना खालीपन। महादेव कैसे भरते हैं? जब दुनिया साथ नहीं देती तो शिव आपके अंतर का सखा बन जाते हैं। वे कभी पूछते नहीं तू क्यों गिरा, वे बस इतना कहते हैं, अब तू उठ। जब आपको कोई ना अपनाए तो शिव कहते हैं, तू मेरा है। उनका यह अपनापन आपकी आत्मा में वह प्रेम भरता है जो टूटे हुए रिश्तों की रिक्तता को भरने लगता है। 8 अभ्यास रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए शिव उपाय। पारिवारिक शिव आरती साप्ताहिक। हर रविवार घर में दीप जलाकर शिव की आरती करें, सभी सदस्यों के साथ। यदि कोई ना हो तो अकेले करें, पर दिल से करें। 2 शिव संवाद पत्र। उनसे एक चिट्ठी लिखिए जिन्हें आपने दुख दिया। उसे देना आवश्यक नहीं, लेकिन लिखने से हृदय का भार हल्का होता है। 3 पंचनामा साधना। हर दिन सोने से पहले 5 बातें लिखें। आज मैंने क्या गलत किया, किससे मैंने कटु व्यवहार किया, किस बात पर क्षमा मांगनी है, आज किसे सराहना चाहिए था, कल किसे गले लगाऊंगा। ये साधना रिश्तों को शिव की तरह मृदु और स्थायी बनाती है। अंतिम संदेश, रिश्ते दिए जैसे होते हैं, नजरों से ओझल हों पर दिल से रोशनी देते हैं। उन्हें बुझने मत दो। यदि बुझ भी जाए तो शिव नाम से फिर से जलाओ। आपका नशा आपको अपनों से दूर ले गया हो, पर शिव कृपा से आप फिर से वही अपना बन सकते हैं जिसे सबने एक समय प्रेम किया था। शिव कह रहे हैं तू फिर से सबका हो सकता है, पहले मेरा हो जा। एपिसोड 5 बार बार गिरता हूं, क्या महादेव मुझसे नाराज है? भूमिका। कई लोग नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं पर हर बार कुछ दिन बाद फिर से उसमें गिर जाते हैं और तब आत्मा कहती है अब शिव भी मुझसे रूठ गए होंगे। लेकिन शिव कौन है? क्या वे भी इंसानों की तरह नाराज होते हैं? शिव पुराण के अनुसार जो गिरने पर पछताता है महादेव उसका हाथ फिर से पकड़ते हैं। यह एपिसोड बताएगा कि कैसे महादेव बार बार गिरने पर भी छोड़ते नहीं बल्कि और पास बुलाते हैं। 1 प्रयास के बावजूद विफलता। ये आम है, अपराध नहीं। कई लोग नशे से बाहर निकलना चाहते हैं, व्रत करते हैं, प्रण करते हैं, लेकिन एक दिन फिर से लत उभर जाती है। ऐसे में मन कहता है मैं असफल हूं, शिव जी भी अब मेरी ओर नहीं देखेंगे। लेकिन शिव पुराण हमें बताता है महादेव का प्रेम परिणाम नहीं, प्रयास देखता है। 2 शिव कौन है? दंड देने वाले या उठाने वाले? 1 बानासुर की कथा। बानासुर एक अहंकारी राक्षस था। उसने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया, लेकिन महादेव ने उसका पक्ष लिया। क्यों? क्योंकि बानासुर शिव का भक्त था। भले ही वह अपराध कर रहा था, पर महादेव उसे दंडित नहीं करते, बल्कि कहते हैं जिसने मेरा नाम लिया है उसे मैं नहीं छोड़ सकता। संदेश, आप बार बार गिरें, पर यदि आप ओम नमः शिवाय कहना नहीं छोड़ते तो शिव आपको नहीं छोड़ते। 2 भस्मासुर की कथा। भस्मासुर को वरदान देने के बाद वह शिव को ही मारने दौड़ा। महादेव ने भागना शुरू किया, लेकिन वे फिर भी कहते हैं मैंने वचन दिया है, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों न हो। संदेश, जो शिव को धोखा दे वो भी उनकी करुणा से वंचित नहीं होता। तो जो बार बार गिरने के बाद रोता है वो शिव के और भी निकट होता है। 3 बार बार गिरना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का भाग। शिव पुराण का संकेत, गिरना आत्मा का परिशोधन है जिससे भीतर की जड़ता बाहर निकलती है। मतलब हर बार जब आप नशे में लौटते हैं आपको अंदर से शर्म आती है, ग्लानि होती है। यही ग्लानि अहंकार का क्षय करती है। ग्लानि यानी अब तो मैं कुछ भी नहीं हूं, और शिव कहता है अब तू योग्य है मेरी कृपा का। 4 बार बार गिरने पर क्या करें? शिव उपदेश। 1 गिरकर मत रुको, ओम नमः शिवाय करते रहो। जब आप फिर से नशा कर लें तो कहते रहिए हे शिव, मैं शर्मिंदा हूं पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आप शिव का नाम नहीं छोड़ते नशा आपको नहीं पकड़ पाएगा। 2 हर बार के पतन के बाद एक प्रतिज्ञा और करें, मैं गिरा हूं लेकिन अब और भी अधिक जप करूंगा। गिरने को शिव आराधना में बदलिए। 3 गिरने का लेखा जोखा रखें और उससे सीखें। हर बार जब आप नशे में लौटें तो उस दिन के पहले के 24 घंटे को याद कीजिए। कौन मिला, कैसा भाव था, किस समय ललक बढ़ी। शिव का जप करते हुए कारणों को पहचानना। नशा छोड़ने का आधा युद्ध जीत लेना है। 5 नंदी जैसे भक्त बने। भक्ति में अडिग नंदी को शिव जी ने आज्ञा दी थी, जब तक मैं बाहर ना आऊं तब तक द्वार मत खोलना। वर्षों बीत गए, कोई द्वार खटखटाता पर नंदी नहीं खोलते। भक्ति में अडिगता, यही शिव से मिलने की योग्यता है। आप भी कहिए नशा मुझे बुलाए पर मैं द्वार नहीं खोलूंगा, मैं अब सिर्फ शिव का सेवक हूं। 6
शिव का माफ करने वाला स्वभाव। 1 गणेश का क्रोध में सिर काटना। महादेव ने क्रोध में गणेश का सिर काट दिया, पर तुरंत उन्हें पुनर्जीवित भी किया, क्योंकि शिव केवल दंड नहीं देते, वे सुधार भी करते हैं। 2 शनि के प्रति करुणा। शनि को सब डरते हैं, लेकिन शिव उन्हें सम्मान देते हैं, उनके तप को सराहते हैं। संदेश, जिन्हें समाज नकार देता है, शिव उन्हें अपनाते हैं। 7 व्यवहारिक उपाय। गिरने के बाद क्या करें? स्थिति उपाय। शिव दृष्टि से फिर से नशा किया, तुरंत ओम नमः शिवाय 108 बार जपें। आत्मग्लानि हो रही हो, शिव से कहें, आपके चरणों में वापस आ गया हूं। आत्मविश्वास टूट गया हो, शिव पुराण पढ़ें। सती से पार्वती बनने की कथा। किसी प्रियजन को चोट दी, माफी मांगें और शिव को साक्षी मानकर प्रण करें। 8 शिव की कृपा कैसे आती है? बार बार गिरने पर भी शिव दयालु हैं। वे किसी परीक्षा में पास होने के बाद कृपा नहीं करते, वे कहते हैं तो बस आने का प्रयास कर, मैं तुझे ले चलूंगा। गिरना कोई पाप नहीं, गिरना कोई पाप नहीं, गिरकर उठना बंद कर देना सबसे बड़ा पाप है। जब आप हर गिरने के बाद फिर से शिव की ओर देखते हैं, तो शिव आपकी आत्मा में अपना वास कर लेते हैं। अंतिम संदेश, यदि तू 100 बार गिरा है तो 100 बार मैं तेरे साथ खड़ा था। अब तू एक बार बोल, ओम नमः शिवाय, मैं तुझे फिर से उठा लूंगा। महादेव नाराज नहीं है, वे इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने अपराध बोध को छोड़ें और उनका हाथ फिर से थामें। एपिसोड 6 नशे से निकलने के लिए कैसी हो दिनचर्या, भोजन और संगति। शिव दृष्टि से भूमिका। शिव पुराण केवल पूजा पाठ की विधियां नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी बताता है। यदि आप सचमुच नशा छोड़ना चाहते हैं, तो आपको केवल छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि पूरा जीवन प्रणाली, लाइफस्टाइल बदलनी होगी। महादेव के जीवन और उनके उपदेशों से हम सीख सकते हैं कि कैसी दिनचर्या, कैसी संगति और कैसा भोजन आत्मा को नशे की लत से बाहर निकाल सकता है। 1 महादेव स्वयं एक तपस्वी हैं। दिनचर्या का प्रतीक शिव का स्वरूप ही नशा मुक्ति का मार्गदर्शक है। शिव का व्यवहार संदेश, जीवन के लिए ध्यान में लीन रहना। सुबह ध्यान से दिन की शुरुआत करो। एकांत में रहना, व्यर्थ की संगति और भीड़ से दूर रहो। भिक्षा मांगकर खाना खाने में सादगी, तृप्ति, लालच नहीं त्रिनेत्र। 3 आंख, जागरूकता, हर कार्य में होश, पूर्णता, भस्म का लेप, देह अभिमान से ऊपर उठना, शरीर को साधन मानना। आप महादेव के इन गुणों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे नशे की आदत छूटने लगेगी। 2 नशे से बाहर निकलने के लिए कैसा हो भोजन। शिव के अनुसार 1 सात्विक भोजन। नशा का शत्रु शिव खुद जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, जो शुद्धि और प्रवाह का प्रतीक है। भोजन भी वैसा ही होना चाहिए जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करे। सात्विक भोजन, फल, मौसमी सब्जियां, दालें, सादा अन्न। यह भोजन मन को शांत करता है। तामसिक वृत्तियां जैसे क्रोध, वासना, व्यसन कम करता है, इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ाता है। 2 तामसिक भोजन, नशे को बल देने वाला तामसिक भोजन, मांस, शराब, प्याज, लहसुन, बासी भोजन मन को भारी करता है और लत को बढ़ाता है। शिव पुराण संकेत देता है कि राक्षसी प्रवृत्तियां इसी तामसिक आहार से जन्म लेती हैं। जैसा अन्न वैसा मन। 3 कैसी हो दिनचर्या। शिव दृष्टि से महादेव का जीवन स्वयं एक दिनचर्या का प्रतिरूप है। 1 प्रातः काल 6 AM ब्रह्म मुहूर्त। यह समय ध्यान, जप, संकल्प और शिव स्तुति का है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। सूर्य नमस्कार या हल्का योग करें। शिव स्वयं कैलाश में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं। 2 दिन में सेवा और कर्म में मन लगाएं। खाली समय सबसे बड़ा शत्रु होता है नशे का। कोई सामाजिक सेवा, नौकरी या अभ्यास में व्यस्त रहें। मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें। व्यसन की इच्छा खालीपन में जन्म लेती है। 3 संध्या समय, संगति पर ध्यान दें। शाम को बोरियत, अकेलापन या संगति नशे की ओर ले जाती है। इस समय किसी सद्ग्रंथ का पाठ करें। शिव पुराण, गीता, गुरु भाइयों या सत्संग से जुड़ें। 4 रात्रि आत्मनिरीक्षण और क्षमा प्रार्थना। दिन भर की गलतियों का मूल्यांकन करें। शिव से कहें, मुझसे आज जो भी चूक हुई क्षमा करें। शिव चित्त का आरंभ और अंत दोनों है। 4 संगति कैसी हो। नशा मुक्त जीवन के लिए एक संगति से ही जीवन की दिशा तय होती है। शिव पुराण कहता है, जिसका संग हो वैसा ही रंग चढ़ता है। जैसे नंदी शिव की संगति में रहते हैं, इसलिए उनके जैसे भक्त हैं। भृंगी ने पार्वती से दूरी बनाई तो अंततः विकृत हुआ। संदेश, जो नशे में डूबे लोगों के साथ रहेगा वह भी उसी रंग में रंग जाएगा। 2 कैसे पहचाने सही संगति। संगति के लक्षण क्या करें।
जो नशे को प्रोत्साहित करे उनसे दूरी बनाए, जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाए उन्हें अपना जीवन गुरु माने, जो आपको याद दिलाए तुम शिवपुत्र हो। ऐसे मित्रों के साथ हर रोज समय बिताएं। 3 साधु संग और सत्संग का महत्व। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी शिव भक्त समूह में जाएं। ऑनलाइन शिव कथाएं सुने, शिव भजन गाएं। 5 शिवजी ने अपने भक्तों को कैसे सुधारा। संगति से। 1 चंद्रमा का उदाहरण। चंद्रमा को जब श्राप मिला तो उन्होंने शिव का आश्रय लिया। शिव ने उन्हें अपनी जटा में स्थान दिया और उनकी चंचलता को स्थिरता में बदल दिया। संदेश। जो शिव की संगति में आता है उसका जीवन संयमित हो जाता है। 2 पार्वती का तप। पार्वती माता ने शिव को पाने के लिए वर्षों तप किया और हर असुर संगति से दूर रहीं। उनकी नियमित दिनचर्या, साधना और सात्विक भोजन ने उन्हें देवी बना दिया। 6 कुछ व्यवहारिक निर्देश। शिव शैली में जीवन। दिन का समय क्या करें शिव दृष्टि से। सुबह 4-6 बजे स्नान, शिव जप, 5 मिनट मौन ध्यान। सुबह 6-8 बजे सात्विक नाश्ता, कोई सेवा या घर का कार्य। दोपहर 12 बजे हल्का भोजन मौन में खाएं। संध्या 5-7 बजे शिव पुराण से एक अध्याय पढ़ें या भजन गाएं। रात 9 बजे आत्मनिरीक्षण। आज ने कहा असावधान हुआ। 7 शिव की कृपा न्याय। पंथीना तेजस्व नायक हसापी वंट पाठ यो नहीं थे पई। कैसे आती है इस जीवन शैली पर। जब आप अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से करते हैं और भोजन संगति को सात्विक रखते हैं तो आप कर्मों की शुद्धि की ओर बढ़ते हैं। शिव पुराण कहता है जो अपने व्यवहार से शिव को बुलाता है शिव स्वयं उसके हृदय में वास करते हैं। नशा बाहर से नहीं हटता, अंदर से इच्छा मरती है और ये इच्छा तब मरती है जब आपका जीवन शिवमय हो जाता है। अंतिम संदेश। नशा छोड़ना कठिन है पर शिवमय जीवन जीना उससे अधिक सरल है। बस उस सरलता को अपनाओ, कठिनाई स्वयं विलीन हो जाएगी। एपिसोड 7 नशा छोड़ता हूं तो जीवन सूना लगने लगता है। क्या यह शिव से दूर होना है। भूमिका। बहुत से साधकों को यह अनुभूति होती है। नशा छोड़ा तो शरीर ठीक लगने लगा लेकिन जीवन भावनात्मक रूप से खाली सा लगने लगा। पहले जो उत्तेजना थी अब वैसी ऊर्जा नहीं लगती। क्या यह सामान्य है। क्या इसका अर्थ यह है कि हमने अपनी खुशियां भी खो दी। शिव पुराण इस शून्यता को शिवत्व की सीढ़ी मानता है, न कि पतन की अवस्था। इस एपिसोड में हम समझेंगे नशा छोड़ने के बाद जो सूनापन आता है वह वास्तव में एक आध्यात्मिक अवसर है। 1 नशा एक कृत्रिम ऊर्जा देता है, उसे हटाने पर खालीपन स्वाभाविक है। नशा शरीर को झूठा स्फूर्ति का एहसास देता है। जब वह हटता है तब मन वास्तविक अवस्था में लौटता है। थकान, बेचैनी, खालीपन ये प्रकट होते हैं। शिव पुराण कहता है मिथ्या रस हटते ही आत्मा अपने असली रूप को खोजने लगती है। यानी यह भाव कमी नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। 2 खालीपन एक आम आध्यात्मिक अनुभव है। यहां शिव से दूरी नहीं, शिव की निकटता है। उदाहरण। दक्ष यज्ञ के बाद शिव का मौन। जब सती ने आत्मदाह किया शिव ने संसार से विरक्ति ले ली, मौन धारण किया, श्मशानवास स्वीकारा। लोगों ने कहा शिव अजीब हो गए हैं, लेकिन वास्तव में शिव अपने भीतर उतर गए थे। इसी प्रकार जब आप नशे से निकलते हैं आपका मन भी एक आंतरिक यात्रा शुरू करता है। यह सुन्नता शिव से दूरी नहीं बल्कि शिव की गोद में बैठने जैसा मौन है। 3 इस खालीपन को कैसे समझें और जिएं। 1 इसे डर से नहीं प्रेम से अपनाएं। यदि आप कहते हैं अब सब सूना लग रहा है, कुछ नहीं बचा, तो मन वापस नशे की ओर भागेगा। पर यदि आप कहें अब मैं अपने भीतर प्रवेश कर रहा हूं जहां शिव निवास करते हैं, तो सूनापन शिव दर्शन का द्वार बन जाएगा। 2 यह आत्मा का विश्राम काल है। जिस तरह शरीर को बुखार के बाद आराम चाहिए उसी तरह नशा छूटने के बाद मन को शांत निश्चल विश्राम चाहिए। शिव पुराण कहता है जो मौन को सहले वही शिवत्व का अधिकारी है। 4 इस अवस्था में व्यवहारिक मार्गदर्शन। 1 मौन और ध्यान को अपनाएं। दिन में 20 मिनट ध्यान करें। सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करें। विचार आए तो रोके नहीं, देखने दें। 2 शिव की लीलाओं का श्रवण करें। शिव महापुराण का पाठ करें या सुने। शिव और सती, शिव और पार्वती के प्रसंग पढ़ें। यह खालीपन कथा के रस से भर जाएगा। 3 सेवा को अपनाएं। मंदिर में दीप जलाना, सफाई करना, किसी गरीब को फल देना, धर के किसी बड़े की सेवा मन के रिक्त स्थान को पवित्र ऊर्जा से भर देती है। 5 शिव दृष्टि से खालीपन अभूतपूर्व अवसर। 1 संसार से कटकर शिव से जुड़ने का काल। शिव स्वयं विरक्त है। श्मशानवासी वृक्षों के नीचे बैठने वाले किसी एक स्थान में टिके हुए नहीं। वो सूनेपन से डरते नहीं बल्कि उसे शिवत्व का अंश मानते हैं।
आप भी अगर इस शून्यता को स्वीकार करें तो यह विक्षिप्तता नहीं, वैराग्य की पहली सीढ़ी है। 2, यहीं से प्रेम की ऊंचाई शुरू होती है। प्रेम वहीं होता है जहां कोई दूसरा ना हो, जब मन में कोई उत्तेजना नहीं, न कोई मनोरंजन, न कोई भाग दौड़, तभी भीतर से एक स्वर उठता है, शिव, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। 6, नशा के बाद का सूना जीवन एक गहराई की शुरुआत है। अवस्था नशा में स्थिति, नशा छोड़ने के बाद का खालीपन, मन की गति तेज, उथली, भटकाव वाली धीमी, स्थिर, गहराई वाली अनुभूति, क्षणिक जोश, उत्तेजना, मौन, संकोच, भावुकता, आत्मा की स्थिति ढकी हुई, दबाई हुई, खुलने को तैयार चेतना का स्तर नीचे, बाहरी दुनिया में उलझा ऊपर, भीतर की ओर झुका साथ। क्या ये भाव स्थायी रहेंगे? नहीं, ये अस्थायी है। शिव पुराण कहता है, प्रथम तंद्रा, तदनंतर जागृति, विश्राम के बाद ही विवेक जागता है। इसलिए जो आज शून्य है वही कल शांति का अनुभव देगा, जो आज भाव शून्य है वही कल भक्ति का बीज बनेगा। आपको बस इस अवस्था को सहन नहीं, स्वीकार करना है। 8, एक छोटी कथा। भरत और वानर। प्राचीन कथा है कि राजा भरत वनवास में गए। वहां उन्होंने एक घायल वानर को पाला। धीरे धीरे वह वानर ही उनकी भावनात्मक जरूरत बन गया। जब वानर मरा, भरत का मन इतना उदास हुआ कि वो कई जन्मों तक उसी वानर को पाने के चक्कर में जन्म लेते रहे। भावनात्मक सूनापन ने कोई नया वानर मत पा लिया। नया नशा, नया विकार, ये सब वानर है। उस खालीपन को शिव को दीजिए, वही उसे भक्ति में बदल देंगे। 9, जीवन को शिवमय कैसे बनाएं? इस दौर में कार्य लाभ सुबह 108 बार शिव नाम जप, सूनेपन में चेतना का संचार, शिव महिन्द स्तोत्र पाठ, ऊर्जा का संचार, संतुलन, सेवा कार्य, जीवन में उद्देश्य का संचार, साधक संगति, दिशा का संचार, मौन और लेखन, भीतर की भावनाओं का अवबोधन। 10, समापन संदेश। यह खालीपन नहीं, शिव का प्रवेश द्वार है। जब संसार के रस निष्प्रभ हो जाते हैं तब शिव अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। आप इस समय शिव के सबसे करीब हैं, बस उनकी तरफ पीठ नहीं, मुख करके बैठिए। एपिसोड 8, मैं बार बार नशा छोड़ने का प्रण करता हूं, फिर भी टूट जाता हूं। क्या शिव मेरा साथ छोड़ चुके हैं? भूमिका। बहुत से लोग इस द्वंद्व से गुजरते हैं। मैंने शिव के सामने व्रत लिया कि अब नशा नहीं करूंगा, फिर भी 2 दिन, 4 दिन और फिर वापसी। क्या शिव मुझसे रूठ गए हैं? क्या उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया? शिव पुराण ऐसे सवालों को बहुत गहराई से छूता है। शिव किसी भी असफलता से रूठते नहीं, बल्कि हर गिरावट को उठने का माध्यम बना देते हैं, यदि साधक हार न माने। इस एपिसोड में हम सीखेंगे बार बार असफलता को शिव कैसे देखते हैं, क्या ये धोखा है या आध्यात्मिक संघर्ष, और इस चक्र से कैसे निकलें। 1, बार बार गिरना, हार नहीं, अभ्यास की प्रक्रिया है। 1, नशा सिर्फ आदत नहीं, संस्कार है। शिव पुराण कहता है, वासनाया जन्म न मनसी एव परंतु सहस्त्र जन्मक। संस्कारा, वासना मन में पैदा नहीं होती, बल्कि हजारों जन्मों के संस्कार से आती है। इसलिए जब आप नशा छोड़ने का प्रयास करते हैं तो आप अपने हजारों जन्मों के विरुद्ध खड़े होते हैं। यह युद्ध एक बार में नहीं जीता जाता। 2, हर गिरावट एक चेतावनी है। यहां तुम्हारी कमजोरी है, गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना ना आना बुरा है। 2, शिव पतन में भी साथ निभाने वाले देव। 1, शिव क्यों कहलाते हैं भूतनाथ? क्योंकि जो पशु वृत्तियों से ग्रसित है, जो अधोगामी है, जो शरीर को ही केंद्र मान बैठे हैं, उनका भी पालन पोषण शिव करते हैं। उनके लिए भी शिव कभी त्याग नहीं करते, केवल प्रतीक्षा करते हैं। 2, शिव का धैर्य। सती और पार्वती प्रसंग से सती ने आत्मदाह किया, शिव मौन हो गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने संसार से संपर्क नहीं किया, लेकिन जब पार्वती आई उन्होंने नए प्रेम को अपनाया। शिव कभी पुराने दोषों को पकड़कर नहीं बैठते, हर नए प्रयास को वे पवित्र मानते हैं। 3, क्या नशा तोड़ने का वचन टूट जाना पाप है? 1, पाप तब होता है जब दोष छिपाकर किया जाए। यदि आपने शिव से झूठ बोला, जानते हुए कि आप छोड़ना नहीं चाहते, तो वह पाप की ओर झुकता है। पर यदि आप वास्तव में छोड़ना चाहते हैं और कमजोरी में गिर गए, तो वह प्रयास की अपूर्णता है, न कि अपराध। 2, पुनः प्रयास करने वाला कभी गिरा हुआ नहीं होता। शिव पुराण में कहा गया, निसहायो यो भक्त तस्य सहायो हाँ सदा। जो स्वयं को असहाय समझकर मेरी शरण में आता है, मैं सदा उसका सहायक होता हूं। 4, बार बार गिरना, मन के 3 दुश्मनों का संकेत। 1, तृष्णा, क्रेविंग, पुरानी स्मृतियां, सुख की याद। समाधान, शिव नाम का जप, विशेष रूप से क्रेविंग्स आने पर। 2, आलस्य, लेजीनेस, अब तो छूट ही नहीं रहा। समाधान, दिनचर्या में भक्ति और सेवा का समावेश। 3, आत्मग्लानि, गिल्ट, अब शिव क्या मुंह दिखाऊं। समाधान,
हर सुबह फिर से शुद्ध मन से प्रार्थना, हे शिव मैं फिर से प्रयास करूंगा। 7 मत छोड़ना। 5 व्यावहारिक शिवपथ नशा छोड़ने की प्रक्रिया को मजबूती देना। 1 वचन लिखकर दें, मन में नहीं एक सफेद पृष्ठ पर शिव के नाम लिखें। वचन दें कि मैं आज से कोशिश करूंगा। इस पृष्ठ को शिवलिंग के पास रखें। लिखा हुआ संकल्प अधिक प्रभावशाली होता है। 2 अगर फिर टूटा तो, ये वाक्य बदलें, अगर फिर टूटा तो, अगर टूटा तो फिर से शुरू करूंगा। शिव को लगातार लौटने वाले साधक पसंद हैं, न कि एक बार आकर फिर भाग जाने वाले। 3 अपने गिरने का विवरण रखें, लॉग बुक बनाएं। कब टूटा, क्यों टूटा, क्या भाव था, इससे अगले प्रयास में वही गड्ढा नहीं पड़ेगा। 6 एक कथा, नंदी और विषपान। जब शिव ने समुद्र मंथन का विष पिया, नंदी बोले मैं भी पी लूं ताकि शिव को अकेला ना लगे। शिव मुस्कुराए, नंदी विष पीना वीरता नहीं, उसे न पीने देना ही असली भक्ति है। जब आप नशा नहीं छोड़ पाते तो सोचते हैं क्या मैं शिव का अपमान कर रहा हूं? नहीं, शिव जानते हैं कि आप विष की दुनिया से बाहर आना चाहते हैं। हर प्रयास उनके लिए नंदी के प्रेम जैसा ही है। 7 क्या बार बार विफलता का कोई अंत है? हाँ, यदि आप नहीं थकते। शिव पुराण में यह वाक्य अद्भुत है, संकल्पे बलवत्तरम पुनः। यदि प्रथमे विफलः स्यात्, पहले संकल्प में विफलता हो तो पुनः अधिक बल से संकल्प करना चाहिए। शिव नहीं कहते अब तो तू बार बार विफल हुआ, हट। वे कहते हैं फिर से खड़ा हो, मैं देख रहा हूं। 8 शिव का मंत्र जो हर बार असफलता पर दोहराना चाहिए जब भी आप गिर जाए। शिव से बस ये कहें, हे नीलकंठ तूने संसार का विष पिया, मेरा यह विष भी अपने संसार का विष पिया, भीतर ले ले, मुझे फिर से खड़ा कर। यह प्रार्थना मंत्र से भी अधिक बल देती है। 9 नशा छोड़ने का तीसरा चरण, त्याग नहीं प्रेम चाहिए। त्याग सिर्फ मानसिक बल से नहीं होता, उसके लिए भीतर एक नई ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा कहां से आती है? शिव के प्रेम से, उनकी कृपा की अनुभूति से, भक्ति से। आपका ध्यान सिर्फ नशा छोड़ने पर न हो बल्कि शिव को पाने पर हो। जहां भगवान का ध्यान होता है वहां विकार स्वयं छूटते हैं। 10 समापन, असफलता कभी अंतिम नहीं होती। यदि प्रेम जीवित है, जो भक्त गिरकर भी मेरी ओर देखे, मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता। आपका शिव से वचन टूट सकता है पर शिव का आपसे प्रेम नहीं टूटता। बस इतना याद रखें, हर बार गिरें तो फिर से उठिए, हर बार शिव को पुकारें तो वो फिर से आ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप न गिरेंगे बल्कि दूसरों को उठाएंगे, जब आप न गिरेंगे बल्कि दूसरों को उठाएंगे। एपिसोड 9 नशा तो छूट गया पर अब जीवन में रस नहीं। क्या बिना नशे के जीवन नीरस होता है? एक भूमिका, नशा गया लेकिन आनंद भी चला गया। जब कोई व्यक्ति वर्षों से किसी नशे का आदी रहा हो और फिर किसी दिन वह नशा छूट जाए तो कई बार मन में यह प्रश्न आता है, अब क्या बचा है जीवन में? पहले एक नशा था, अब तो सूना सूना लगता है। क्या शिव यही चाहते हैं, एक रसहीन जीवन? यह भावना सामान्य है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन वास्तव में नीरस है, बल्कि इसका अर्थ है अभी आंतरिक रस जागना बाकी है। शिव पुराण के माध्यम से हम समझेंगे क्यों नशा छोड़ने के बाद भी मन में सूखापन आता है, क्या वास्तव में भक्ति का जीवन आनंद से भरा हो सकता है, और कैसे शिव अमृत रस देते हैं जो नशे से कहीं अधिक स्थायी और गहन होता है। 2 नशा क्यों रस की जगह बढ़ता है? 1 रस मानव जीवन की मूलभूत चाह। शिव पुराण में कहा गया, रसन बिना जीवो जीवता न विंदते। रस के बिना जीव को जीवन नहीं लगता। रस का अर्थ केवल स्वाद नहीं बल्कि मन का उत्साह, हृदय की तृप्ति, आत्मा की संतुष्टि। जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो वह क्षणिक रस, टेम्परेरी प्लेजर अनुभव करता है। यह रस टिकता नहीं लेकिन फिर भी मनुष्य स्मृति को पकड़ कर रखता है। 2 जब नशा जाता है तो मन रिक्त अनुभव करता है। नशा एक भावनात्मक सहारा बन चुका होता है, उसके बिना दिन लंबा लगता है, रात खाली लगती है, रिश्ते फीके लगते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विद्रोल है लेकिन इससे बचा जा सकता है यदि नया रस जीवन में लाया जाए। 3 क्या भक्ति भी रस दे सकती है? शिव पुराण का उत्तर, एक कथा, व्याघ्र और शिव नाम। एक शिकारी जंगल में प्यास से व्याकुल हो गया, कहीं पानी न मिला, वह चिल्लाया, शिव शिव। वो जानता भी न था कि ये नाम पुकार है, बस डर में, मृत्यु के भय में शिव का नाम लिया। शिव प्रकट हुए और न केवल पानी दिया बल्कि उसे ऐसे आनंद से भर दिया कि वह फिर कभी हिंसा की ओर नहीं गया। शिव बोले, जो मेरा नाम भी डर से ले, मैं उसे भी अपने रस में भिगो देता हूं। 2 रस कहां से आता है? नशा शरीर में रासायनिक रस भरता है, भक्ति आत्मा में अमृत रस भरती है। शिव पुराण में यह अंतर स्पष्ट है। दैहिक रस क्षणिक, आत्मिक रस। शारीरिक रस क्षणिक होता है, आत्मिक रस अनंत होता है।
4 व्यावहारिक स्तर पर रस कहां से मिलेगा? 1 शिव नाम का जप पर आनंद सहित कई लोग नाम जप करते हैं पर भाव नहीं लाते तो रस भी नहीं आता। उदाहरण, ओम नमः शिवाय बिना भाव से बोले। मशीन, ओम नमः शिवाय प्रेम विश्वास से बोले। ऊर्जा, सेवा से रस मिलता है। किसी वृद्ध को भोजन देना, किसी निराश को प्रेम देना, यह आत्मा को तृप्ति देता है। नशा एक स्वार्थी रस है, सेवा एक पवित्र रस है। 3 संगीत, कथा, कीर्तन, आनंद के साधन, शिव से जुड़ा संगीत, हर सप्ताह शिव कथा सुनना, किसी भक्त संकीर्तन करना, यह सब आपके अंदर उस रस को जगाते हैं जो बाहर ढूंढा जा रहा था। 5 जीवन नीरस क्यों लगता है? क्योंकि दृष्टि नहीं बदली, नशा गया, लेकिन जीवन का देखने का तरीका नहीं बदला। नशा दृष्टि को बदल देता है। अब भक्ति को दृष्टि बनाओ, दृष्टि बदलो। पहले चाय में नशा दिखता था, अब उसमें शिव का नाम दिखे। पहले सिगरेट में राहत दिखती थी, अब श्वास में शिव की उपस्थिति दिखे। 1 भोजन में भी रस है। यदि शिव को अर्पित करो भोजन से पहले, हे शिव, यह भोजन तुम्हारे चरणों में अर्पण है, इस भाव से खाया गया भोजन प्रसाद बनता है और मन में आनंद लाता है। 2 दिनचर्या में शिव को जोड़े, बिना आनंद नहीं आएगा नहाते समय। हे गंगे, हे शिव, यह स्नान तुम्हारा प्रसाद है। काम करते समय, हे शिव, इस कार्य से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। सोते समय, हे शिव, मुझे रात्रि में भी स्मृति में रखना। जब हर कर्म शिवमय होता है तब जीवन रस से भरता है। 6 क्या रस का अनुभव एक बार में होता है? नहीं, शिव पुराण कहता है, अनुष्ठान वशात उत्पन्नो भावो रसात्मक। अनुष्ठान से उत्पन्न हुआ भाव ही रस बनता है। जैसे नशे की लत धीरे धीरे बनी, वैसे ही भक्ति का रस भी धीरे धीरे गहराता है। सिर्फ 3 दिन भजन किया और बोले मजा नहीं आया, तो यह वैसा ही है जैसे 3 दिन सिगरेट छोड़कर कहें अब मैं स्थायी सुख चाहता हूं। 7 ध्यान, रस का उच्चतम रूप। 1 ध्यान क्या है? शिव की मूर्ति को देखना नहीं, बल्कि अंदर बैठकर शिव को महसूस करना। शिव पुराण में ध्यान की व्याख्या, शून्य अपि शिवम पश्येत चित्तन यत्र विश्राम्यति। जहां कुछ ना हो वहां भी जो शिव को देखे वही ध्यान है। 2 कैसे करें? सुबह 5-10 मिनट मौन बैठें, आंखें बंद करें, ओम नमः शिवाय मन में गूंजते रहने दें और कल्पना करें शिव आपके सिर पर हाथ रखे हैं। कुछ दिन बाद शरीर स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और हृदय रस से भर जाएगा। 8 नशा का स्थान। अब शिव को दो, मन खाली नहीं रह सकता, उसे नशे से निकालकर शिव से भरना होगा। जब खाली मन रहेगा तो वह या तो पुराने सुख की यादों में जाएगा या शिव की स्मृति में। निर्णय आपका है। 9 एक प्रेरक कथा। व्यसनहीन आनंद एक युवक जिसने वर्षों शराब पी शिव के मंदिर आया। पूछा, क्या आपके पास मेरे जैसे पापी के लिए कुछ है? पुजारी बोला, हां, शिव की भक्ति। उसने कहा, पर भक्ति में मजा नहीं आता। पुजारी बोला, नशा तुरंत रस देता है पर तोड़ देता है, भक्ति धीरे रस देती है पर शांत देती है। उस दिन युवक बैठा ओम नमः शिवाय जपता रहा। हफ्तों बाद उसने पुजारी से कहा, अब मुझे शराब की नहीं शिव की प्यास लगती है। 10 समापन। नीरसता अस्थाई है, अमृत स्थायी है। आपने नशा छोड़ा, अब शरीर रो रहा है पर आत्मा मुस्कुरा रही है। अब कुछ दिन रसहीनता का अनुभव होगा, लेकिन वह इसलिए ताकि अमृत रस की प्यास जागे। एपिसोड 10 नशा छोड़ दिया पर अब पुराने नशे वाले दोस्त मुझे नीचे खींचते हैं, क्या करूं? एक भूमिका, पुराने दोस्त, पुराने आदतें, नया जीवन। आपने नशा छोड़ दिया, आपका मन अब शिव की भक्ति में लगने लगा है, लेकिन समस्या तब आती है जब पुराने दोस्त आपको पुराने रास्ते पर खींचने की कोशिश करते हैं। यह एक बड़ा संघर्ष हो सकता है, मन में द्वंद्व होता है, क्या करें? क्या पुराने दोस्त सही हैं? क्या इनसे दूर हो जाना चाहिए? यह स्थिति उन सभी के लिए है जो नशे को छोड़ने के बाद पुरानी आदतों और मित्रों से जूझते हैं। इसमें हम शिव पुराण के दृष्टिकोण से यह समझेंगे कि इस संघर्ष को कैसे जीतें और अपने नशे को पूरी तरह से छोड़ पाएं। 2 शिव पुराण में संघर्ष और विजय का महत्व। 1 उर्मिला की कथा। संघर्ष के बावजूद निरंतर साधना। शिव पुराण में कई पात्रों के जीवन संघर्षों के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और साधना कभी भी संघर्ष से मुक्त नहीं होती। उर्मिला भगवान शिव की अनन्य भक्त, अपने जीवन में कई उतार चढ़ावों से गुजरी। वह हमेशा अपने विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करती रही। जब कभी उसके पुराने मित्रों ने उसे अपमानित किया या भटका दिया, वह अपने श्रद्धा और विश्वास में पूरी तरह दृढ़ रही। जो पुराने मित्र मन को भ्रमित करें उनके साथ मत रहो, लेकिन अपने भक्ति मार्ग पर डटे रहो। 2 शिव की उपदेश।
मित्रों से दूर रहना नहीं, परंतु ध्यान रखना जरूरी है। शिव पुराण में कहा गया है, संगत सन्मान सुख ही, दुष्ट संगत हानिकारकम। अच्छी संगत से सुख मिलता है, लेकिन बुरी संगत नुकसान करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको पुराने मित्रों से पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। आप उनके साथ रह सकते हैं, परंतु ध्यान रखें आपके साथ उनका प्रभाव न पड़े। शिव हमें यह सिखाते हैं कि संगत का प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। 3. नशे से मुक्त जीवन में पुराने मित्रों का प्रभाव। 1. पुराने मित्रों से मिलने का दबाव। पुराने मित्रों से मिलना जो आपके साथ नशे के आदी थे, यह एक दबाव का कारण बन सकता है। यह दबाव उस स्थिति का संकेत है जब आप अपने अतीत को पूरी तरह छोड़ नहीं पाए हैं। शिव का उपदेश है, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार समाप्त होता है, वैसे ही भक्ति से हर अतीत का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह सही है कि पुराने दोस्त अक्सर आपको पुकारते हैं, लेकिन क्या आप उन रिश्तों में बदलाव ला सकते हैं? आप उनके साथ रहें, पर नशे का रास्ता नहीं। 2. क्या करें जब पुराने दोस्त आपको नशे के लिए उकसाएं? शिव की पूजा और भक्ति से आपको यह शक्ति मिलती है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकें। जब आपके पुराने दोस्त आपको नशे के लिए उकसाते हैं, तो आप अपनी आस्था और विश्वास से उनका सामना कर सकते हैं। शिव के नाम में इतना शक्ति है कि वह आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। आप उनसे कह सकते हैं, अब मैं शिव के मार्ग पर चल रहा हूं, मैं नशे से दूर हूं। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो चलो हम शिव की भक्ति में लगे रहें, परंतु अगर तुम्हारा मार्ग भटकने का है तो मैं अपना मार्ग छोड़ नहीं सकता। 4. शिव की उपासना और पुराने रिश्तों का संतुलन। 1. शिव भक्ति। आत्मविश्वास का स्रोत। शिव की भक्ति से आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। आपको यह महसूस होता है कि आपको किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, बस शिव की कृपा से आपका मार्ग तय है। इस आत्मविश्वास से आप अपने पुराने मित्रों को सही मार्ग पर ला सकते हैं, यदि वे आपके साथ चलने को तैयार हों। शिव का मार्ग न केवल हमें स्वयं का ज्ञान देता है, बल्कि दूसरों को भी मार्ग दिखाने की शक्ति देता है। 2. ध्यान और साधना। पुराने मित्रों के प्रभाव से बचने का उपाय है ध्यान और साधना। ध्यान और साधना। रोज 10-15 मिनट ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। रोज किसी एक अच्छे कार्य में शिव को समर्पित करें। जब आपका मन शुद्ध होगा, आपके ऊपर सकारात्मकता का प्रभाव होगा और पुराने मित्रों का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। 5. खुद को प्रेम करना। नशे से अधिक महत्वपूर्ण शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को स्वयं को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब वह स्वयं से प्रेम करता है तो वह किसी और के नशे और नकारात्मकता का शिकार नहीं होता। आपको अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए। आपका आत्मसम्मान, आपका आध्यात्मिक मार्ग, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप स्वयं से प्रेम करेंगे तो पुराने मित्रों के उकसाने के बावजूद आप नशे की ओर नहीं बढ़ेंगे। आप जानेंगे कि आपका वास्तविक प्रेम शिव के साथ है। 6. अंत में परिवर्तन की शक्ति। पुराने मित्रों का प्रभाव, यदि वे नशे के लिए उकसाते हैं तो वह केवल तब तक ही रहेगा जब तक आप स्वयं संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देख रहे। जब आप शिव के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं तो वह आपके जीवन में इतना उज्जवल हो जाता है कि पुराने मित्रों का नकारात्मक प्रभाव स्वयं समाप्त हो जाता है। शिव का संदेश हमेशा स्पष्ट है, जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं वे ही संसार में सबसे महान होते हैं। तुम अपने मार्ग पर चलो और देखो कैसे सब चीजें स्वयं सही हो जाती हैं। एपिसोड 11। भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं, पर परिवार के लोग अब मुझे समझ नहीं पा रहे, क्या करूं? 1. भूमिका। भक्ति और परिवार का संघर्ष। जब कोई व्यक्ति नशा छोड़कर भक्ति की राह पर चलता है तो उसे अपने परिवार से समर्थन की उम्मीद होती है, लेकिन कभी कभी यह होता है कि परिवार के लोग समझ नहीं पाते, या फिर वे उसे भक्ति के रास्ते में एक नया संघर्ष मानते हैं। वे उसे कह सकते हैं, अब तुम सच्चे इंसान नहीं रहे, तुम तो बस शिव के पीछे भाग रहे हो, तुम क्या सोचते हो भगवान तुम्हें क्या दे देंगे? यह स्थिति एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष को जन्म देती है, जिसमें एक ओर परिवार की अपेक्षाएं हैं और दूसरी ओर भक्ति का गहरा आकर्षण है। इस स्थिति में कैसे हम दोनों पक्षों को संतुलित कर सकते हैं, इसी पर हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। 2. परिवार का दृष्टिकोण। क्यों समझ नहीं पाते? 1. पारिवारिक चिंता और अपेक्षाएं। शिव पुराण में कहा गया है, कुटुंबस्य सुखम भाग्यम नान्यथा परम सुखम। परिवार का सुख ही सबसे बड़ा सुख है और परिवार के सदस्य एक दूसरे के शुभ चिंतक होते हैं। कभी कभी परिवार का विरोध केवल चिंता का परिणाम होता है। वे आपके भक्ति मार्ग को समझ नहीं पाते क्योंकि यह उनके लिए नया होता है। वे सोचते हैं, क्या भक्ति से वास्तव में कोई सुधार होगा?
क्या भगवान के रास्ते पर चलने से जीवन की वास्तविक समस्याएं हल हो सकती हैं? यह पारिवारिक चिंताओं का हिस्सा है। भक्ति की राह पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर बहुत बदल जाता है, जो परिवार को अनजाना लगता है। इससे परिवार की उम्मीदें और भय बढ़ जाते हैं। 2. भक्ति में समर्पण का डर। फैमिली के लोग यह समझने में असमर्थ हो सकते हैं कि भक्ति केवल खुद से जुड़ने और आत्मा की शांति पाने का तरीका है। वे इसे पूरी तरह से नया और अजीब मानते हैं। इन्हीं कारणों से परिवार अक्सर भक्ति को आध्यात्मिक पलायनवाद के रूप में देखता है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन शिव पुराण में यह स्पष्ट किया गया है, भक्ति न केवल आत्मा की उन्नति है, बल्कि यह परिवार और समाज के लिए भी कल्याणकारी होती है। 3. शिव के दृष्टिकोण से परिवार और भक्ति का सामंजस्य। 1. पारिवारिक जिम्मेदारियां और भक्ति का सामंजस्य। 1. पारिवारिक जिम्मेदारियां और भक्ति। कोई विरोध नहीं। शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा भक्त होता है। भक्ति में लीन होकर हम अपने कर्तव्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। यदि हम परिवार के सदस्य हैं तो हमें उनकी भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। शिव कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल तपस्या या पूजा नहीं, बल्कि हर कार्य में शिव के प्रति समर्पण है। जब आप भक्ति को अपने जीवन में जोड़ते हैं तो आपको यह समझना होगा कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताना, उनकी समस्याओं को समझना और मदद करना, और उनके साथ ईमानदारी से पेश आना, ये सभी भक्ति का हिस्सा है। 2. उदाहरण। कश्यप और अदिति की कथा। कश्यप ऋषि और अदिति की कथा एक आदर्श उदाहरण है। कश्यप जो महान तपस्वी थे, उन्होंने अपनी पत्नी अदिति के प्रति कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ा। हालांकि उनका ध्यान शिव की भक्ति में अधिक था। उन्होंने परिवार के सदस्यों के लिए समय निकाला, साथ ही भक्ति में अपना समर्पण बनाए रखा। शिव कहते हैं, तुम अपने परिवार की देखभाल करो और मुझे हर कर्म में समर्पित करो, तब तुम्हारा परिवार और भक्ति दोनों सही रास्ते पर होंगे। 4. परिवार के सदस्य समझें, भक्ति का अनुभव शेयर करें। 1. परिवार के साथ शिव की महिमा साझा करना। जब आपका परिवार आपको भक्ति के रास्ते पर चलते देखता है तो यह उन्हें चिंता और डर का कारण बन सकता है, लेकिन आप उन्हें यह समझाने के लिए कदम उठा सकते हैं कि भक्ति का उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति है और यह किसी भी रूप में परिवार से अलग नहीं है। शिव पुराण में बताया गया है कि जो भगवान के नाम की महिमा करता है वही अपने परिवार के लिए भी सबसे अच्छा करता है। इसलिए अपने परिवार के साथ शिव के भव्य गुणों और उनके द्वारा दी गई कृपा की चर्चा करें। उन्हें समझाने का प्रयास करें कि भक्ति केवल आत्म केवलता नहीं, बल्कि यह परिवार और समाज के लिए भी उन्नति का स्रोत है। 2. भक्ति से परिवार में स्नेह बढ़ता है। शिव के मार्ग पर चलने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि पारिवारिक संबंध भी मजबूत होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अधिक भक्ति में लीन होते हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते भी अधिक प्रेमपूर्ण होते हैं। आपका परिवार यह देखता है कि आपकी भक्ति ने आपके जीवन में परिवर्तन लाया है और धीरे धीरे वे इसे स्वीकार करने लगते हैं। 5 उदाहरण। भगवान राम और माता सीता। भगवान राम और माता सीता का जीवन एक आदर्श है जहां भक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का अद्भुत संतुलन है। राम ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित की, फिर भी उन्होंने भक्ति और पूजा को अपनी सर्वोत्तम प्राथमिकता दी। माता सीता, जो कि राम के साथ थीं, ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनका भक्ति मार्ग उनके परिवार के साथ मेल खाता हो। उनका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो वह परिवार के भीतर भी समृद्धि लाती है। 6. क्या करें जब परिवार भक्ति को न समझे? 1. धैर्य रखें और प्यार से समझाएं। शिव पुराण में कहा गया है, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ तुम अपने परिवार को शिव के मार्ग पर ले आ सकते हो। धैर्य रखें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उन्हें भी शिव के गुणों के बारे में बताएं। सच्ची भक्ति केवल आत्मा की उन्नति के लिए नहीं होती, बल्कि यह परिवार और समाज के लिए भी है। 2. स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित रखें। जब आप स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित रखते हैं तो परिवार के सदस्य धीरे धीरे इसे स्वीकार करेंगे। आप उन्हें बताएं कि भक्ति ने आपकी जिंदगी में जो बदलाव लाया है वह सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपके व्यवहार में शांतिपूर्ण बदलाव आए हैं। 7. समापन। पारिवारिक संघर्ष को भक्ति से हल करें। शिव का संदेश हमेशा यही रहा है कि भक्ति में शक्ति है, और यह शक्ति न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी है। भक्ति से आत्मिक शांति मिलती है, परिवार में प्यार बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। जब आप अपने परिवार के साथ भक्ति के अनुभव साझा करते हैं तो यह केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी लाभ पहुंचाता है। एपिसोड 12। नशा तो छोड़ दिया, पर फिर भी गुस्से और क्रोध को कैसे नियंत्रित करूं?
एक, भूमिका। नशे को छोड़ने के बाद गुस्से और क्रोध की समस्या। आपने नशे को छोड़ दिया, आपका मन अब शिव की भक्ति में लगने लगा है, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई है, गुस्सा और क्रोध। अब जब आप अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपके अंदर गुस्सा और क्रोध क्यों आता है? क्या यह भक्ति के मार्ग पर चलने से कोई समाधान मिलेगा? क्या गुस्से और क्रोध को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है? यहाँ हम शिव पुराण के माध्यम से यह समझेंगे कि गुस्से और क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें किस प्रकार की साधना और ध्यान की आवश्यकता है। 2. शिव पुराण में क्रोध और गुस्से का नियंत्रण। एक, क्रोध एक शत्रु परंतु साधना से वश में करने योग्य। शिव पुराण में कहा गया है, क्रोध ही वह शत्रु है जो बुद्धि को विकृत कर देता है और पथभ्रष्ट कर देता है। क्रोध एक ऐसा तत्व है जो न केवल हमारे रिश्तों को बिगाड़ता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी नष्ट कर देता है। ये हमें भटकाने का काम करता है और हमारी आत्मिक यात्रा को रोकता है। परंतु शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि जब हम शिव की भक्ति में समर्पित होते हैं तो क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। 2. शिव का क्रोध। एक आदर्श। हालांकि शिव भगवान स्वयं क्रोधित होते हैं, परंतु उनका क्रोध भी आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए होता है। उदाहरण के लिए, जब महादेव ने रति और कामदेव के साथ मिलकर कुपित राक्षसों को दंड दिया, तो उनका क्रोध एक श्रेष्ठ उद्देश्य से था, धर्म की रक्षा। इसलिए शिव का क्रोध हमेशा न्यायपूर्ण और सशक्त होता है। क्रोध केवल उस स्थिति में सार्थक होता है जब वह धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए हो। शिव का क्रोध हमेशा धर्म के पक्ष में होता है, लेकिन हमारे लिए यह एक सीख है कि हम अपने गुस्से को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर कैसे नियंत्रित करें। 3. गुस्से को शांत करने के उपाय। शिव के मार्ग से समाधान। 1. शिव के ध्यान और नाम जप से क्रोध का शमन। शिव पुराण में यह बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को गुस्सा आए तो उसे तुरंत भगवान शिव का नाम जप करना चाहिए। ओम नया नव शिवाय का जप किसी भी स्थिति में क्रोध को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं है, बल्कि यह मन को शांत करने का एक मार्ग है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, हमारा ध्यान धीरे धीरे शिव के दिव्य रूप पर स्थिर हो जाता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। 2. ध्यान और साधना। गुस्से से मुक्ति का अभ्यास। साधना और ध्यान हमारे मन को नियंत्रित करने के मुख्य उपाय हैं। शिव के ध्यान में लगे व्यक्ति को गुस्से की स्थिति में भी स्थिरता मिलती है। शिव पुराण में यह बताया गया है, जो व्यक्ति रोज शिव के ध्यान में समाहित होता है, वह अपनी मानसिक अवस्थाओं को नियंत्रित कर सकता है। आप अपनी साधना को नियमित रूप से जारी रखें और देखेंगे कि धीरे धीरे गुस्से पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा। ध्यान में रहते हुए आपका मन शुद्ध होता है और क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाले विकार कम हो जाते हैं। 4. गुस्से और क्रोध के स्रोत और उनके समाधानों पर शिव का दृष्टिकोण। 1. अहंकार। गुस्से का मुख्य कारण। शिव पुराण में हमें यह सिखाया गया है कि अहंकार और स्वयं के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वास ही गुस्से का मुख्य कारण बनते हैं। जब हम अपने मैं और मुझे के विचारों में फंसे होते हैं, तो छोटी सी बात भी हमें गुस्से में ला सकती है। यह अहंकार हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है और हम कभी भी संतुलित नहीं रह पाते। शिव कहते हैं, जो अपना अहंकार छोड़ देता है वह सबसे शांतिपूर्ण होता है, उसे कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। हमारे जीवन में अहंकार को त्यागने से ही गुस्से को शांत किया जा सकता है। यदि हम अपने मैं को छोटे पैमाने पर देखें तो हम अधिक संतुलित रह सकते हैं। 2. अन्यथा तृष्णाएं। अनियंत्रित इच्छाएं भी गुस्से का कारण बनती हैं। शिव के अनुसार हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और तृष्णाएं भी गुस्से को उत्पन्न करती हैं। जब हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हों, तो किसी भी प्रकार की विफलता हमें क्रोधित कर देती है। शिव कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वह संतुष्ट और शांति से भरा रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखते हैं तो गुस्सा हमें नहीं छूता। शिव का उपदेश है कि जो व्यक्ति निरंतर संतुष्ट रहता है वह क्रोध से मुक्त होता है। शिव की भक्ति और ध्यान हमें यही सिखाता है। 5. शिव का गुस्सा। एक मार्गदर्शक उदाहरण। शिव का गुस्सा केवल उस स्थिति में प्रकट हुआ जब धर्म और सत्य पर आघात हुआ था। उदाहरण के रूप में शिव ने राक्षसों और असुरों का संहार किया जो धर्म के मार्ग में बाधा डाल रहे थे, लेकिन उनके क्रोध का लक्ष्य हमेशा धर्म की स्थापना था। इसी प्रकार हमें भी अपने गुस्से को धर्म और सत्य के पक्ष में प्रयोग करना चाहिए। हमारा गुस्सा तब ही सही होता है जब वह सत्य और न्याय के पक्ष में होता है। जब हम अपने गुस्से को उस दिशा में मोड़ते हैं तो ये हमारी आत्मिक शक्ति को और बढ़ाता है। समापन। गुस्से और क्रोध को शिव के नाम से शमन करें। शिव पुराण के अनुसार गुस्सा और क्रोध का शमन केवल बाहरी प्रयासों से नहीं होता,
बल्कि यह भीतर से शिव की भक्ति और साधना से होता है। जब हम शिव के नाम का जप करते हैं, उनके दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर वह शक्ति आती है जो गुस्से को शांत कर देती है। यह गुस्से को नियंत्रण में रखने का सबसे प्रभावी उपाय है। क्रोध और गुस्सा केवल अहंकार और इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं और शिव की भक्ति हमें इनसे मुक्त करने में सक्षम बनाती है। एपिसोड 13। अब तक तो मैंने नशा छोड़ दिया, पर फिर भी मन को शांत कैसे रखूं? एक भूमिका। नशा छोड़ने के बाद भी मन अशांत क्यों है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नशा छोड़ते ही जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि नशा छोड़ने के बाद जो मानसिक खालीपन और बेचैनी आती है, वह भी एक नई चुनौती बनकर सामने खड़ी हो जाती है। मन इधर उधर भटकता है, कभी पुराने दिनों की याद आती है, कभी मन दुखी होता है तो कभी खालीपन डराता है। इस स्थिति में मन की शांति की तलाश शुरू होती है। शिव पुराण इस विषय में क्या कहता है? कैसे शिव की भक्ति और साधना के माध्यम से हम अपने अशांत मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। 2. शिव पुराण में मन की शांति का रहस्य। 1. मन सबसे बड़ा योद्धा और सबसे बड़ा शत्रु शिव पुराण में कहा गया है। मन यदि नियंत्रित हो जाए तो संसार में कोई दुख नहीं है, और यदि मन विक्षिप्त हो जाए तो सुख का कोई मूल्य नहीं। शिव ने सिखाया कि जो अपने मन को जीत लेता है वह सच्चा विजेता होता है। नशा छोड़ने के बाद यदि मन को स्थिर नहीं किया गया तो वही मन आपको दोबारा उसी गड्ढे में गिरा सकता है। 2. भटकता मन। शिव की ओर मोड़ने योग्य जब मन इधर उधर भटकता है तब यह ऊर्जा बिखरती है। शिव पुराण बताता है कि भक्ति ही वह साधन है जो इस भटकते मन को एक दिशा में बांध सकती है। जैसे गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ता है, वैसे ही भक्ति का जल मन पर गिरता है और उसे शांत कर देता है। 3. मन को शांत करने के लिए शिव की सच्ची भक्ति का मार्ग। 1. निरंतर जप। मन के भटकाव की औषधि। नशा छोड़ने के बाद जो बेचैनी आती है उसका सबसे सटीक समाधान है जप। ओम नमः शिवाय यह केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि मन को केंद्रित करने वाला एक दिव्य औजार है। शिव पुराण कहता है कि जो भक्त इस मंत्र को सांसों के साथ जोड़ लेता है वह हर क्षण में भगवान से जुड़ा रहता है और मन अपने आप शांत हो जाता है। 2. शिव का ध्यान। आत्मा की गहराई से जुड़ाव। हर दिन एक समय तय करें जहां आप केवल शिव का ध्यान करें, ना कोई बात, ना कोई कल्पना, सिर्फ उनकी छवि। शिव की मूक मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन स्थिर होने लगा है। शिव के ध्यान में डूबा मन बाहर की दुनिया को देखने लगता और भीतर की दुनिया को देखने लगता है। 4. मन की चंचलता पर विजय। शिव की दृष्टि से एक मन एक घोड़ा है, लगाम साधना है। शिव पुराण में एक दृष्टांत आता है। एक व्यक्ति ने शिव से पूछा, हे प्रभु, मेरा मन बहुत चंचल है, कभी इधर जाता है कभी उधर, मैं उसे कैसे नियंत्रित करूं? शिव मुस्कुराए और बोले, मन एक घोड़े की तरह है, यदि लगाम नहीं है तो वह तुम्हें गिरा देगा। लगाम साधना और भक्ति है। इसलिए नशा छोड़ने के बाद जो मन बेचैन होता है उस पर साधना की लगाम डालो। 2. जीवन को सेवा में लगाओ, मन को ठहराव मिलेगा। शिव ने एक और उपाय बताया, सेवा। जब हम अपने जीवन को किसी और के हित में लगाते हैं तो हमारे मन की चंचलता मिटने लगती है। जैसे जैसे हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर वैराग्य और स्थिरता आती है। जो मन दूसरों की सेवा में लग जाए वह मन कभी अशांत नहीं होता। 5. मन को शांत करने के शिव सूत्र। प्रैक्टिकल अभ्यास। दैनिक शिव मंत्र जप। सुबह उठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोने से पहले भी यही करें। पूरे दिन मन में भी दोहराते रहें। शिव ध्यान 15 मिनट मौन ध्यान। शिवलिंग या शिव की तस्वीर के सामने बैठें, आंखें बंद करें, केवल सांसों पर ध्यान दें और मन में मंत्र दोहराएं। रुद्राभिषेक या अभिषेक सेवा। सप्ताह में एक दिन शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मंत्र बोले, ओम त्र्यम त्र्यम गा वन। सेवा या दान। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी वृद्धाश्रम या गौशाला में कुछ देना। मन को बाहर की व्यस्तता से हटाकर भीतर की शांति मिलती है। 6. समापन। नशा गया, अब शांति का शिवमय जीवन शुरू करें। जब तक नशा था तब तक आप बाहर से टूटे हुए थे। अब जब नशा नहीं है तो मन की चंचलता एक नई परीक्षा है। इस मन को यदि आपने शिव की भक्ति में नहीं लगाया तो यह दोबारा उसी रास्ते पर ले जा सकता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि मन को शांत करना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। यह शांति केवल सच्चे जप, ध्यान और सेवा से आती है। आप अपने जीवन को अब शिवमय बना लें। मन को हरा दिया तो जीवन जीत लिया। एपिसोड 14। जब नशे की तलब बहुत तेज उठे तब क्या करें? शिव पुराण से समाधान। एक भूमिका। अचानक उठती तलब।
सबसे बड़ी परीक्षा नशा छोड़ने के बाद का जीवन एक नया आरंभ होता है। परंतु कभी कभी ऐसी घड़ियां आती हैं जब नशे की तलब बहुत तेजी से उठती है, शरीर कांपने लगता है, मन बेचैन हो जाता है, एक तीव्र खिंचाव होता है। बस एक बार फिर पुराने साथी, पुराने स्थान, पुरानी भावनाएं फिर से सताने लगती हैं। यह वह समय है जब एक व्यक्ति अपने पुराने गड्ढे में फिर गिर सकता है या शिव की शरण लेकर एक ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। 2. शिव पुराण क्या सिखाता है इन संकट की घड़ियों में? 1. तलब, मन और शरीर की आखिरी पकड़। शिव पुराण कहता है, जब जीव बंधनों को तोड़ता है तो माया अपना अंतिम प्रयास करती है। अर्थात जब आप नशा छोड़ते हैं तो तलब उस माया का अंतिम प्रयास है जो आपको वापस बांधना चाहती है। शिवजी ने भी कामदेव को जलाकर मन पर विजय प्राप्त की थी। तलब उसी काम वासना का, इच्छाओं का, मन के काले पक्षों का प्रतीक है। इसलिए जब तलब उठती है तो समझिए यह एक परीक्षा है जिसे पार करने पर आप एक स्तर ऊपर उठेंगे। 3. जब तलब उठे तो शिव के ये 5 उपाय आजमाएं। 1. तुरंत ध्यान का शरण लें। जब तलब उठे तो उसी क्षण शिव ध्यान में बैठ जाएं। आंखें बंद करें, गहरा श्वास लें, मन में मंत्र दोहराएं। ओम नमः शिवाय कल्पना करें कि शिव आपके सामने हैं और आप उनकी गोद में सिर रखे हैं। तलब का जहर तब नहीं चढ़ता जब आप शिव के अमृत में डूब जाते हैं। 2. ठंडा जल और शिवलिंग पर अभिषेक। जल का स्पर्श और शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल मन की व्याकुलता को शांत करता है। जब मन बेचैन हो तो तुरंत जल लेकर ओम शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह क्रिया आपके शारीरिक आवेग और मानसिक तनाव दोनों को शांत करेगी। 3. अपने आप को कार्य में लगाएं। तलब अक्सर खालीपन से उठती है, इसलिए जैसे ही आप खाली महसूस करें अपने आप को किसी कार्य में लगाएं। झाड़ू लगाइए, कोई किताब पढ़िए, किसी की सेवा कीजिए, खाना बनाइए या कोई मित्र को फोन करके सकारात्मक बात करें। मन की चंचलता को रोकने का एक ही उपाय है, कर्म। 4. किसी सत्संगी या गुरु से बात करें। तलब की अवस्था में अकेले न रहें। यदि हो सके तो तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करें जो आध्यात्मिक हो, आपके संघर्ष को समझता हो। शिव पुराण कहता है, जब साधक गिरने लगे तो उसे किसी अनुभवी साधक की बांह थाम लेनी चाहिए। 5. उस पल की तस्वीर शिव को समर्पित करें। जब तलब की अवस्था हो तो आंखें बंद करके कहें, हे शिव, इस क्षण को मैं आपकी भक्ति में अर्पित करता हूं। मैं गिरना नहीं चाहता, मेरी रक्षा करें। शिव भक्त की पुकार पर कभी देर नहीं करते। 4. शिव की एक कथा। जब रावण ने तलब पर नियंत्रण पाया। शिव पुराण में आता है कि जब रावण कैलाश उठाने चला तो वह अपने अहंकार और वासना की तलब में था। शिव ने केवल अपने अंगूठे से कैलाश दबा दिया और रावण नीचे दब गया। रावण ने 10,000 वर्षों तक शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और अंततः अपने मन की तलब को जीत लिया। शिक्षा। यदि एक राक्षस भी शिव की भक्ति से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है तो हम क्यों नहीं? 5. क्या तलब हमेशा के लिए चली जाएगी? बहुत से साधक यह प्रश्न पूछते हैं, क्या यह तलब हमेशा उठती रहेगी? उत्तर है नहीं। यदि आप हर बार इसका सही ढंग से सामना करते हैं तो यह धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और अंत में पूर्ण रूप से मिट जाती है। शिव पुराण में कहा गया है, अनेक बार की अस्वीकार की गई वासना अंततः हार मान जाती है। 6. तलब आने पर यह मानसिक चित्र बनाएं। विजुअलाइजेशन टेक्निक। जब तलब उठे तो एक कल्पना करें, आपके सामने नशे का पात्र रखा है, आप उसे हाथ में लेने लगते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। वह क्रोधित नहीं, करुणामय है। वह आपकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम फिर मेरी नजरों से गिरना चाहते हो? इस दृश्य को अपने मन में बार बार दोहराएं। यह भावनात्मक शक्ति देगा और आप तलब को अस्वीकार कर पाएंगे। 7. तलब पर विजय पाने वाला एक सच्चा उपाय। संकल्पपत्र। एक संकल्पपत्र बनाएं और उस पर लिखें, हे शिव, मैं आज संकल्प करता हूं कि चाहे कितनी भी तलब आए, मैं आपके नाम और ध्यान से उसे जीतूंगा। मैं दोबारा कभी नशे को नहीं छूंगा। यह मेरा वचन है। इसे रोज पढ़ें। यह आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। 8. समापन। तलब आए तो समझो, भगवान तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। हर बार जब तलब आती है तो वह कोई कमजोरी नहीं है, वह एक अवसर है, एक परीक्षा है, एक शिव की भेजी हुई सीढ़ी है जिससे तुम ऊपर चढ़ सकते हो। शिव पुराण का सार यही कहता है, जो भीतर के तूफानों में भी अपने भीतर के शिव को न भूले वही सच्चा साधक है। एपिसोड 15। मैंने नशा छोड़ दिया, पर अब जीवन में आनंद कैसे लाऊं? शिवमय जीवन का पुनर्निर्माण। एक भूमिका। केवल नशा छोड़ना ही काफी नहीं, कई लोग वर्षों से किसी व्यसन में फंसे होते हैं। शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशे के अन्य रूप। और जब वह शिव कृपा से उस दलदल से बाहर निकलते हैं तो उनके जीवन में एक शून्यता आ जाती है। अब क्या करें? अब किससे आनंद लें?
अब जीवन में रस कैसे आए, इस अंतिम एपिसोड का उद्देश्य यही है। केवल नशा नहीं छोड़ना है, बल्कि शिवमय आनंद में प्रवेश करना है। 2. शिव पुराण का संकेत। त्याग के बाद निर्माण। शिव पुराण की एक गूढ़ बात है, वैराग्य बिना रस के हो तो वह विष हो जाता है। वैराग्य में यदि शिव का रस घुल जाए तो वह अमृत हो जाता है। अर्थ, यदि आपने नशा छोड़ा है पर जीवन में कोई रचनात्मक आनंद, भक्ति, लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, तो आप पुनः उसी गड्ढे में गिर सकते हैं। इसलिए अब आवश्यकता है शिवमय जीवन का पुनर्निर्माण। 3. आनंद की आवश्यकता क्यों जरूरी है? मनुष्य खाली नहीं रह सकता, कुछ न कुछ उसे चाहिए ही होता है। मनोरंजन, संगति, लक्ष्य, प्रेम, स्वाद। यदि आपने नशे से मिलने वाला झूठा सुख त्याग दिया है तो अब शिव की शरण में सच्चे सुख को आमंत्रित करना होगा। 4. शिवमय जीवन निर्माण के 7 अंग। 1. सुबह का आरंभ। शिव वंदना से हर दिन की शुरुआत करें। सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिव के सामने बैठें, गहरी श्वास लें, ओम नमः शिवाय का जप करें 108 बार। एक सरल प्रार्थना कहें, हे भोलेनाथ, आज का दिन आपका है, मेरी हर सोच, हर कर्म आपसे प्रेरित हो। यह दिन भर के लिए ऊर्जा देगा। एक नशा छोड़ने वाले व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता देगा। 2. सेवा आनंद का सबसे सरल मार्ग। शिव स्वयं दीनों, दलितों और पीड़ितों के संरक्षक हैं। आप भी सेवा में लगिए। वृद्धों की सेवा अस्पताल में, मरीजों की सहायता, सफाई अभियान, पौधे लगाना, गौ सेवा, गुरुकुल या आश्रम में श्रमदान। सेवा से बढ़कर कोई पुनर्निर्माण नहीं। 3. नया लक्ष्य। जीवन को उद्देश्य। 2. नशा मनुष्य को लक्ष्यहीन बनाता है। अब जब आपने बाहर आना आरंभ किया है तो अपने जीवन को एक दिशा दीजिए। कोई हुनर सीखिए, वाद्य, चित्रकला, शिल्प आदि, योग या आयुर्वेद पढ़िए, जड़ी बूटियों और पंचकर्म में रुचि लीजिए। कोई नई शिक्षा शुरू कीजिए, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू करें। नशा एक लक्ष्यहीन ऊर्जा थी, अब उसे लक्ष्यबद्ध शक्ति बनाइए। 4. सत्संग, दिव्यता का संग। आप जिस संग में रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अब रोज 10-15 मिनट का ऑनलाइन या स्थानीय सत्संग सुने। शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, संतों के प्रवचन, संत शिरोमणि तुलसीदास, कबीर, रविदास के भजन। इससे आपके विचार शुद्ध होंगे और आनंदमय बनेंगे। 5. संगीत, आध्यात्मिक आनंद। नशे में जो आनंद मिलता है वह क्षणिक और विनाशकारी होता है, परंतु शिव की स्तुति, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजनों में जो ध्वनि ऊर्जा है वह आपको आनंद में डुबो सकती है। रोज कुछ समय कान में हेडफोन लगाकर, आंखें बंद कर शिव भजन सुने, यह भीतर के खालीपन को भर देगा। 6. जड़ी बूटी और संयमित भोजन। शिव आयुर्वेद के अधिपति हैं। नशे से बाहर आने के बाद शरीर को भी संतुलन चाहिए। तुलसी का सेवन, आंवला रस, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, त्रिफला, हल्दी, दूध, यह सब आपके शरीर को नशा मसामयता करेंगे। 7. हर दिन एक शिव प्रेरित कार्य। प्रतिदिन दिन समाप्त होने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज कोई ऐसा कार्य किया जिसमें मेरे शिव प्रसन्न हो? अगर हां तो विजय, अगर नहीं तो कल करें। 5. एक गूढ़ ध्यान प्रक्रिया। शिवमय जीवन का दृश्य। रोज रात सोने से पहले यह ध्यान करें। आंखें बंद करें, कल्पना करें आप एक शांत पर्वत पर बैठे हैं, सामने शिव ध्यान में हैं, आप उनकी गोद में सिर रखे हुए हैं, वह आपके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम अब मेरे हो। तुम्हारा जीवन अब नशे का नहीं बल्कि ध्यान, भक्ति, सेवा और आनंद का है। इस दृश्य से एक दिव्य भावना जागेगी। 6. शिव की एक कथा, भस्मासुर से मुक्ति। शिव पुराण में आता है कि शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया जिससे वह किसी के भी सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म कर सकता था। भस्मासुर ने यह शक्ति गलत उपयोग के लिए चाही। उसने शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया। शिव भागे और अंत में विष्णु ने मोहिनी रूप में भस्मासुर को नचाकर उससे उसका अंत करवा दिया। शिक्षा, शिव भी क्षण में कुछ दे सकते हैं, पर यह आपकी बुद्धि और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे उपयोग करते हैं। आपने जो शिव कृपा से नशा छोड़ा है, अब उस सच्चाई को संरक्षित करना आपका धर्म है। 7. जब शिव प्रसन्न होते हैं आनंद स्वतः आता है। शिव का जीवन त्याग, आनंद, सरलता और प्रेम का प्रतीक है। जिनका मन भोलेनाथ में रम गया उनके लिए जीवन में कोई नशा, कोई पीड़ा, कोई चिंता स्थायी नहीं रहती। 8. समापन, यह अंत नहीं, नया आरंभ है। आपने इस श्रृंखला के 15 एपिसोड पढ़े, आपने आत्मा के अंधकार को पहचाना, शिव के प्रकाश को आमंत्रित किया और अब आप तैयार हैं एक नए शिवमय जीवन की ओर बढ़ने के लिए। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, शिव आपके साथ हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आपने जीत ली है एक कठिन जंग। आप पिछला जीवन नहीं है, आप भविष्य की रचना कर सकते हैं। अब रोज सुबह कहिए, ओम नमः शिवाय, मेरा जीवन अब शिवमय है। नशा नहीं,
भक्ति ही मेरा नशा है, सेवा ही मेरा आनंद है, शिव ही मेरा सब कुछ है।